गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल सोल्स। अभी बज रहे हैं 6:30 एंड द ब्यूटीफुल सनराइज इज हैपनिंग एंड आपको यहाँ से नहीं दिख रहा ना, रुको मैं दूसरा कैमरा करके ये देखो, ठीक है, ये देखो कितना प्यारा व्यू है। देखो देखो, अरे यार अभी 1 सेकंड पहले दिख रहा था, नाउ इट्स गॉन अगेन। ये रही, सी हिमालय के पहाड़, देखो देखो कितनी ज़्यादा, मतलब आई फील रियली हैप्पी व्हेन आई सी पहाड़, बीचेस। Basically when there is overload of nature, I feel really happy from within. सुबह 5:30 बजे भी आए थे हम लोग, तो यहाँ पे सनराइज़ नहीं हो रहा था, तब बिल्कुल अंधेरा था। अभी मीठा मीठा सूरज निकल गया है और मेरे को सच में बहुत ठंड लग रही है यार। आई एम सो ग्लैड कि मैं जो कपड़े लेकर आई थी वो यूज़ में आ गए। मुझे लग रहा था मैं फालतू में इतना कुछ उठा कर लाई हूँ, ठंड तो है नहीं, पर मेरे सारे कपड़े यूज़ हो चुके हैं ऑलमोस्ट। टी शर्ट्स यूज़ नहीं हुई हैं बट ये सब कुछ यूज़ हो गया यार। बहुत सुंदर शंख बज रहा है मंदिर में, सुनाई दे रहा है आपको? शंख बज रहा है मंदिर में। आज का प्लान ये है दैट वील गो टू कसार देवी and then we'll go to Dole Ashram. Bye. I'm going downstairs for breakfast. Bye. मैं आप लोगों को ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ना कुछ दिखा नहीं रही हूँ बिकॉज आई नो कि आप लोगों को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैंने क्या खाया, और ना तो मैं वैसा कंटेंट बनाती हूँ कि मैं आप लोगों को ये दिखाऊँ व्हाट आई एट इन अ डे। हम लोग मिलते हैं कसार देवी पहुँचने से पहले या पहुँचने के बाद, टू टेल यू हाउ इट वॉज and to tell you how my experience of Mahavatar Babaji caves was. It was really amazing. उससे पहले कल हम लोग गए थे हैदर खान बाबा के पास, और उसके बाद हम गए थे नीम करोली। मेरे दोनों में एक्सपीरियंसेस देयर वर सो डैम गुड, जिसमें से ओह वाओ आई फाउंड अ परफेक्ट सीट, मैं तो ऐसी बैठ गई थी, ठीक है। हैदर खान बाबा के पास आई फेल्ट, नहीं उससे पहले हम नीम करोली गए थे ना, हाँ नीम करोली बाबा के पास उन्होंने वहाँ पे मेडिटेट नहीं करने दिया, भीड़ नहीं थी, उसके बाद भी आई वॉज़न्ट एबल टू मेडिटेट, उन्होंने उठा दिया था, कहीं पे बैठने नहीं देते थे। जी के सर वाज टेलिंग कि पहले वी वर अलाउड टू सिट एंड मेडिटेट फॉर अ बिट, तो मुझे वहाँ पे भी जी के सर ने कहा बैठा यहाँ पे बैठा 2 मिनट बैठ जाओ। आई जस्ट सैट देयर फॉर 2 मिनट्स और उन्होंने मुझे फिर उठा दिया। मैं फिर चली गई थी बैठने के लिए, थोड़ा सा छुप कर मेडिटेट करने के लिए। एंड इन दोज 2 minutes itself आई फेल्ट दैट यू नो देयर वर 2 knots इन वन ऑफ माई मूलाधार चक्र, एक मूलाधार चक्र में और एक मणिपुर चक्र में, एंड दोज 2 knots खुल गई वो। उसके बाद आई रियली फेल्ट लाइक नॉशियस। पूरा दिन मतलब मेरा थोड़ा ऐसा था कि यार सब कुछ बाहर आने वाला है टाइप्स, बट इट वॉज गुड, इट वॉज रिलैक्सिंग, इट वॉज लाइटनिंग। सबसे ज़्यादा कि हल्कापन फील हो रहा था, एज इफ़ यू नो, मैंने ना लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड बुक में पढ़ा था कि समटाइम्स इट इज़ नॉट वॉट द भगवान गिव्स टू यू, इट्स समथिंग दैट ही takes from you. Sometimes our fears, our insecurities, those are something that are meant to be taken, है ना। अगर वो हमारी लाइफ से चले जाएं तो हमारी लाइफ अपने आप खूबसूरत हो जाएगी। तो आई फेल्ट दैट, एंड हैदर खान बाबा के पास आई फेल्ट दैट देयर वाज वेरी मच सेंसेशन ऑन माय थर्ड आई, एंड देयर आई फेल्ट कि एक ना ब्लर सा पर्दा काइंड ऑफ अ थिंग वॉज देयर, एंड ही लिटरली आस्क्ड मी कि कृति, नॉट कृति, उन्होंने मुझसे पूछा कि इसको फाड़ दूँ, इसको खोल दूँ। मैंने कहा ये क्या चल रहा है, क्या क्या क्या। तो एंड एट दैट टाइम देन मैंने कहा आपकी मर्जी है ना, मेरी गलती थी, आई शुड ऑलवेज से येस, देयर शुड ऑलवेज बी अ येस। तो जब वो खुला उसके बाद आई लिटरली सॉ इनफाइनाइट बिल्डिंग्स,
मेरी थर्ड आई ओपन है, बट देर आर अ लॉट ऑफ लेयर्स इन एवरी चक्र। तो थर्ड आई के अंदर भी लेयर्स होंगी एंड वो मुझे नहीं दिखती थी पहले कि कितनी लेयर्स हैं एंड ना कहाँ तक मैं पहुँच गई हूँ। मतलब दिखता था कि इट्स नॉट कम्प्लीटली ओपन बट इट इज़ समवट ओपन बिल्कुल। बट हाँ, वहाँ पर बैठ के जब मैंने मेडिटेट किया आई रियली फेल्ट दैट इट कम्प्लीटली ओपन। एक और चीज़ जो मैं शेयर करना चाहती हूँ इट इज़ कि कल भी और परसों भी वी हैव बिन ट्रेकिंग सो मच एंड स्टिल वी हैव बिन वॉकिंग सो मच एंड वी आर ओनली ईटिंग लाइक ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर। बीच में बिल्कुल ज़ीरो स्नैक्स, नथिंग, कुछ भी नहीं हम लोग खा रहे हैं। एंड वी आर लिटरली मूविंग अहेड विद द मेडिटेशन इटसेल्फ कि हम सुबह मेडिटेशन करते हैं, ट्रिप शुरू होने से पहले, ट्रिप खत्म होने से पहले मेडिटेशन करते हैं, बीच में ट्रैकिंग के कहीं भी बैठ कर मेडिटेशन करते हैं, फिर जगह जो होती है वो तो मेडिटेशन की होती है, वहाँ पर जाके मेडिटेशन करते हैं, फिर आते हुए फिर मेडिटेशन करते हैं। सो लाइक देर आर सो मैनी सेशंस ऑफ मेडिटेटिंग ओनली के मतलब हम दिन में 4 से 6 बार तो मेडिटेट कर ही रहे हैं। एंड वो करते करते ना इट बिकम्स 2 to 4 hours of meditation per day. And that is what makes us energetic. Literally that is what makes us energetic. And यार इन जगहों पे ना ये जो आश्रम्स होते हैं और जहाँ पर बेसिकली इन सब ने बैठ के मेडिटेशन किया होता है, वहाँ पर बाबा जी ने मेडिटेशन किया, नीम करोली बाबा जहाँ पर थे, इनकी प्रेजेंस, इनकी एनर्जी को ही हमें लेना होता है, उस एनर्जी को ही फील करना होता है। उनकी प्रेजेंस में बैठकर जब हम मेडिटेट करते हैं तो हमारा बहुत कुछ खुलता है। दोज थिंग्स गेट ओपन जो शायद हमें पता भी नहीं होती कि बंद हैं। दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एंड प्लीज़ आप लोगों को अगर मौका मिलता है ना ऐसी जगहों पे जाने का तो यू शुड गो, यू लिटरली शुड गो। अच्छा एक और चीज़ शेयर करती हूँ। व्हेन आई वाज इन ऋषिकेश तो जब मैंने मम्मा को बताया ना, अपने मम्मा को बताया मैंने कि मैं ऋषिकेश जा रही हूँ, मुझे जाना है ना, एंड उसके बाद आई हैव टू गो टू दिस रिट्रीट। उसके बाद तो मैं मम्मा से कि ऋषिकेश से ना 1 घंटा दूरी है नीलकंठ, तो नीलकंठ ज़रूर जाकर आई हो, इट्स बिन सो लॉन्ग, तो वहाँ पे गई थी, इट्स बिन 17 ईयर्स बेसिकली। तो मैंने मम्मा को बताया एंड मेरे मन में यही था कि चलो ठीक है देखते हैं, बट मुझे ये पता था कि मैं नहीं जा सकती बिकॉज आई डोंट हैव एनी व्हीकल एंड मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ, तो मैं कैसे जाऊँगी। सो व्हाट हैपेंड कि मेरे साथ जो मैम थे उनके पैर में दर्द हो रहा था, तो उन्होंने किसी को कहा कि भाई हम दोनों को ना छोड़ देना आश्रम, तो विल गो फ्रॉम देयर। हम उनकी गाड़ी में वेट कर रहे थे एंड ना फिर वो आए, सर आए और उन्होंने पता है क्या पूछा। वो कहते मैम हमारा ना नीलकंठ जाने का प्रोग्राम बन रहा है, तो क्या आप लोग चलोगे साथ में। ओ भाई, द फर्स्ट थिंग दैट केम इन टू माई माइंड वॉज माई मदर सेड दैट। My mother asked me to go to Neelkanth. How is this happening? How is this happening? उससे पहले सुबह क्या होता है कि आई एम टॉकिंग टू मैम कि मैम मुझे ना रुद्राक्ष लेना है, बहुत टाइम से मेरा मन है रुद्राक्ष लेने का एंड ऐसे तो बट इंडिया में कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, साइट्स आई नो बट स्टिल आई वांटेड कि मेरे को एक ऑथेंटिक रुद्राक्ष चाहिए। तो हुआ क्या, हम लोगों का प्लान बना भूतनाथ मंदिर जाने का एंड फ्रॉम भूतनाथ मंदिर वो वहाँ पे भी एनर्जीज बहुत आई थी, वी मेडिटेटेड ओवर देयर एंड उसके बाद ना वहाँ पे जो प्रसाद था, प्रसाद में कैन यू इवन इमेजिन कि तुम्हें रुद्राक्ष मिलेगा। जब मिला तो मैं सीरियसली आई वाज लाइक, मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे, मैं रो रही थी कि यार कैसे रहा है ये सब कुछ, लाइक आई एम नॉट इवन आस्किंग फॉर इट एंड आई एम गेटिंग इट। उसके बाद फिर क्या होता है, ऋषिकेश का ना सारा ही एक्सपीरियंस बहुत ही ब्यूटीफुल था। मैं ऐसे सीनियर मास्टर्स के साथ मिली जो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मुझे ऋषिकेश में मिलेंगे एंड आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड टू सी देम, मीट देम, बिकॉज मैं उनसे अभी तक सिर्फ ऑनलाइन ही मिली थी। हम लोग पहुंच गए हैं कसार देवी और यहाँ से हमें दिख रहे हैं हिमालयस। ये बहुत थोड़े हैं, उधर है काफ़ी, अभी जाके दिखेंगे। दे आर सो डैम ब्यूटीफुल। सो कसार देवी में नेचुरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है क्योंकि वो वैन एलन बेल्ट पर आता है। तो यहाँ पर ना बहुत सारी स्टडीज़ भी हुई हैं कि लोगों ने वो जो होता है ना चेक करने वाला कि कितनी पॉजिटिव एनर्जी और कितनी नेगेटिव है, उससे भी चेक किया है। तो यहाँ पर इतनी हाई
पॉजिटिव एनर्जी आती है. दैट इज़ वाई इट इज़ वन ऑफ दी, जिसे सर ने बताया था वीडियो के अंदर, दैट दिस इज़ वन ऑफ द प्लेसेस जो कि अदर डायमेंशनल मैसेजेस जहाँ से हम ले सकते हैं, जो पोर्टल्स के रूप में एक तरीके से काम करती हैं. इतनी ज़्यादा ऊर्जा है यहाँ पे. तो वी आर गोना गो देयर एंड टेक द एनर्जी, एक्सपीरियंस द एनर्जी. अब हम लोग ट्रैक के लिए जा रहे हैं. ट्रैक नहीं है बेसिकली, सीढ़ियाँ चढ़नी है बहुत सारी. वी हैव रीच्ड कसार देवी टेम्पल. अभी हम लोग शिव मंदिर में जाने लगे हैं. हम लोग जा रहे हैं शिव जी के मंदिर. माँ का मंदिर वहाँ पे था. Now we are going there. अभी हम लोग यहाँ पे बैठ के ध्यान करने वाले हैं. कर रहे हैं ऑलरेडी. मैं भी बैठूंगी अब. व्यू देखना. कितनी प्यारी जगह है. ध्यान करते करते इधर उधर लोट पोट ही ना हो जाए. पता है द सैंड हियर एक्चुअली शाइन्स. आई एम नॉट श्योर अगर अब कैमरा पे दिखेगी या नहीं दिखेगी. दिख रहा है क्या? देखिए शाइन्स. इट्स मिका. मिका की स्लेट्स, मिका के पत्थर, पूरी की पूरी मिट्टी के अंदर भी दैट इज़ मिक्स्ड. कसार देवी से हम लोग अब आ गए हैं डोल आश्रम. ये 1.5 घंटा दूर है कसार देवी से. यहाँ पर हम थोड़ी देर और मेडिटेशन करेंगे, फोटोग्राफ्स खींचेंगे और फिर हमारा ट्रिप ख़त्म हो जाएगा. वाओ. यहाँ पे बद्रीनाथ इसके पास है. दिस इज नंदा देवी. दिस इज ओम. दिस वन इज त्रिशूल. और इधर से चीन का बॉर्डर दिखता है पूरा क्लियर. अभी सनसेट हो रहा है. केदारनाथ. कितनी लेयर्स हैं भाई साहब. ऐसे देखना पूरे रंग भी खेल दिए जैसे 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 टाइम निकल रहा है वैसे वैसे ये और सुंदर होते जा रहे हैं, क्लियर दिखते जा रहे हैं भाई. भाई हम इनके सामने इतना छोटा लगते हैं. कितनी लेयर्स हैं. आई मीन वाओ 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 वाओ. ना तोरा तमाशाला చూపిస్తా తకిట తదిమి తకిట తదిమి జతుల గతుల యా की बारात निकली है के द्वारे. जिसको दिया अमया वसावया. अंताक्षरी खेल रहे हैं सारी लैंग्वेजेस में. तो यहाँ पे तेलुगु, तमिल, महाराष्ट्रियन, हिंदी सब चल रहा है. अगले दिन हम लोग जाते हैं महाअवतार बाबा जी केव्स. वहां तक जाने का रास्ता इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल है. हमें वहां पर एक डॉग मिलता है, ब्लैक डॉग हमें वहाँ पे मिलता है, विच वॉज लाइक अ गाइडिंग डॉग, जो हमें लिटरली ऊपर लेकर गया है. वो हमारे साथ साथ ही चल रहा था. और पता है हमारी पूरे टीम जो थी ना, हम लोग 15 लोगों की, वो तब तक हमारे आगे नहीं जाता था जब तक लास्ट बंदा आगे ना चला जाए, उसके आगे ना हो जाए. तब तक डॉग हमारे साथ 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 रहता था और सबसे पीछे आता था वो. एंड देन वो केव्स में जाकर ना बैठ गया. अब मेरा केव्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा कि मैं पहले तो बैठी, मुझे पहले कुछ फील नहीं हो रहा था बिकॉज ना बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे. इतने सारे लोग थे. ऑलरेडी एक और ग्रुप आया हुआ था जो वहाँ पे मेडिटेशन कर रहा था, जिसकी वजह से मैं जब बैठी तो एक तो बहुत लेट टर्न आई, बैठने की भी बहुत लेट टर्न आई. एंड उसके बाद क्या हुआ कि लोग आ रहे थे, जा रहे थे, उठ रहे थे, तो ना वो जगह मतलब बहुत डिस्टर्ब सी हो रही थी, एनर्जीज बहुत डिस्टर्ब हो रही थी. उसके बाद जब मुझे शांति थोड़ी सी मिली तो मैं बैठी. तो मेरा जब ध्यान लगा ना तो मुझे ना ऐसा फील हो रहा है कि मेरी ना पीठ पे कुछ चल रहा है. मैंने कहा चल ठीक है, होगा कुछ, ठीक है होगा कुछ, चला जाएगा चला जाएगा चला जाएगा. फिर मैंने अपनी आंखें खोली, मैंने अपने बैग के पीछे देखा कि क्या सच में कुछ है, क्योंकि केव थी तो हो सकता है कोई कीड़ा मकोड़ा हो, है ना. बट व्हेन आई ओपन माई आईज,
वहाँ पे लिटरली कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं था एंड मेरी पीठ के पीछे कुछ क्रॉल कर रहा था। मैंने फिर से अपनी आईज बंद करी तो यू नो व्हाट आई सॉ स्नेक्स ऑल ओवर माय बॉडी। आई सॉ स्नेक्स। मैंने मैंने महसूस किया कि आई सॉ अ स्नेक ऑन माय बैक क्रॉलिंग ऑल ओवर माय बॉडी, पूरा स्पाइनल कॉर्ड से करते हुए मेरे सर में से क्रॉस कर कर ना यहाँ पर आकर ऐसे बैठ गया। एंड you know what the weird part was that I was not even afraid of having that experience। मुझे डर ही नहीं लग रहा था, बस ऐसा ही चलता रहा। एंड उसके बाद कुछ लाइक 40 मिनट्स तक का मैंने ध्यान किया होगा एंड इट वाज क्वाइट ब्यूटीफुल। बहुत सुंदर ध्यान लगा मेरा। एंड उसके बाद हमने नीचे स्मृति भवन में भी थोड़ा सा ध्यान किया था, दैट वाज आल्सो क्वाइट ब्यूटीफुल। वहीं वहीं से मेरा बेसिकली ध्यान शुरू हुआ था एंड देन आते आते महाअवतार बाबा जी केव्स में बहुत अच्छा ध्यान लगा। पूरा दिन हम केव्स में ही थे, नीचे थे, हमने खाना वगैरह खाया, ट्रैकिंग करी, नीचे गए। ठीक है, अगले दिन क्या होता है, हम लोग जाते हैं कसार देवी। अब आते हैं कसार देवी का, आपने देख लिया हम लोग जो शिवलिंग था जहाँ पे सारे बैठकर ध्यान कर रहे थे, हम वहीं पे बैठ के ध्यान कर रहे थे। अब क्या हुआ ना, जब मैं वहां पे बैठी मेरे अंदर से ना जो क्वेश्चंस शायद मुझे पता भी नहीं है कि है, वो सभी के आंसर्स अपने आप मिलने लगे। दैट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट। अब मुझे लगता है कि जब भी महादेव के पास मैं जाकर बैठकर ध्यान करती हूँ ना, हमेशा ऐसा ही होता है। फिर वहां पे बैठे हम और मुझे एक एनर्जी की फॉर्म में ना माँ दिखती हैं। मतलब देर इज नो वॉइस, देर इज नो कह सकते हो आप, कोई फॉर्म नहीं है, ओवल की शेप में एक एनर्जी है जो फील हो रही है, लेकिन मुझे त्रिशूल महसूस होता है। अब क्या है ना, मेरे यहाँ पे बिल्कुल इस जगह पर फ्रॉम द लास्ट 1.5 ईयर से मेरे को पेन है। अब डॉक्टर को जब मैंने दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि इसको कॉस्कोगंजाइटिस है, मतलब कि ज्यादा कफ की वजह से, क्योंकि मेरे को पिछले साल कफ हो गया था बहुत ही गंदा, वो ना ठीक नहीं हुआ, उसकी वजह से मेरे को यहाँ पर जो मसल्स हैं वो खिंच गई हैं एंड व्हेन एवर द वेदर विल चेंज मुझे यहाँ पे पेन होता था। वो क्या हुआ, वहां पर भी मेरे को पेन हो रहा था क्योंकि ठंडा मौसम था ना वहां पे, दैट देयर आल्सो आई वाज हैविंग दैट पेन। अब क्या हुआ ना, आई फेल्ट विद इन मी कि यहाँ पर ना मेरी 3 नाड़ियां जा रही हैं, उन तीनों नाड़ियों में ना ब्लॉकेज है जिस वजह से मुझे यहाँ पे पेन हो रहा है। आई जस्ट फेल्ट कि माँ ने ना उस त्रिशूल से उस उन तीनों नाड़ियों के अंदर पंचर किया और वो ब्लॉकेजेस को रिमूव कर दिया। एंड मैंने ना ऐसे फिजिकली भी अपने आप को ऐसे थोड़ा सा कर देखा, हिला कर देखा कि क्या सच में वो दर्द चला गया, एंड इट एक्चुअली वैनिश्ड। सच में वो दर्द मुझे अभी तक तो नहीं हुआ है, जबकि यहाँ पर अब ठंडा मौसम भी हो चुका है। एंड 50% जो था वो मेरा पहले दिन रिमूव हुआ था, जब पहले दिन मैं पिरामिड के नीचे सोई थी। द वेरी फर्स्ट व्लॉग जो आपने देखा था, जो शुरू ही पिरामिड से हुआ था जिसके नीचे मैं सोई थी, उस दिन 50% पेन मेरा यहाँ से रिमूव हो गया था। मेरा जो पिरामिड एनर्जीज पर विश्वास है ना, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है इन दिनों की वजह से। जो मैंने पिरामिड्स को महसूस किया है, उनकी ऊर्जा को लिटरली महसूस किया है, इतनी अच्छी नींद मुझे उसके नीचे आई, और यहाँ से जो पेन था आई एक्चुअली फेल्ट दैट इट इज गोइंग, इट हैज गॉन। मुझे हैवीनेस जो थी ना वो कम फील होती थी, आई वाज फीलिंग वेरी लाइट। अच्छा, अब क्या हुआ, कसार देवी में पहले तो ये वाला चीज हुआ एंड देन व्हाट हैपेंड वाज आई फेल्ट कि मेरे ना सारे के सारे चक्रास को मैं फील कर पा रही थी। आई वॉज एबल टू लाइक सेंस देम, सेंस हो रहा था मेरे को मेडिटेशन के अंदर। एंड आई फेल्ट कि माँ ना जो त्रिशूल है उसको मेरे हर चक्रा पे उन्होंने मारा एंड इट इज ब्लीडिंग लाइक फ्रॉम माई मूलाधारा, रेड कलर इज जस्ट फ्लोइंग लाइक अ रिवर, बह बह के वो बाहर जा रहा है। देयर वाज नो फिजिकल पेन और समथिंग, बट एक एनर्जी की जो सेंसेशन रहती है ना हमारे अंदर, वो मेरे अंदर थी। सेक्रल, फिर सोलर प्लेक्सस, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, सारे कलर्स फील हो रहे थे। उसके बाद मुझे क्या फील हुआ, दिखा इनफैक्ट, अभी भी मैं बोल रही हूँ ना तो आई एम एबल टू सेंस इन माई चक्रास कि मूलाधारा में से आई एम सीइंग कि पत्थर जो है वो बाहर निकल रहे हैं। जो सेक्रल चक्रा है उसमें से पानी जो है, ओशन पूरा का पूरा बाहर निकल रहा है। फिर ऊपर से अग्नि निकल रही है। फिर यहाँ से मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मैं हर कण में हूँ, हर कण में विराजमान हूँ, हर किसी से प्यार करती हूँ, मैं ही मैं हर जगह हूँ, भगवान भी मेरे अंदर ही है, मैं ही भगवान हूँ। सब कुछ लाइक वो जो प्यार था ना, माँ का प्यार, कि माँ मुझसे कितना प्यार करती है, मैं माँ की गोदी में हूँ, वो मुझे ऐसा फील हो रहा था हर एक पत्ते में, हर एक कण के
के अंदर प्यार महसूस हो रहा था। उसके बाद जब हम ऊपर गए तो भाई स्पेस भी मैं ही हूँ, स्पेस के अंदर हूँ। फिर यहाँ पर पहुँच कर क्या फील हुआ मुझे, जब मैं थर्ड आई पर वो पहुँचा, इट फेल्ट लाइक कि ये जो स्नेक था, द स्नेक विच वॉज लाइक दिस, वो ना बस यहाँ पर आकर अब बैठ गया, लाइक एन ऑर्नामेंट, वो यहाँ पर आकर बैठ गया। मेरे अंदर से जो आया ना वो ये था कि कृति, यू हैव डाउनलोडेड अ लॉट ऑफ थिंग्स, but you will only be able to access them once you keep on meditating more and more and more, ताकि वो तेरे अंदर आ सके, मेरे सेल्स में वो चीज़ पहुंच सके। सिर्फ खुल जाना, थर्ड आई का खुल जाना इज नॉट इनफ, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, जो कि पता नहीं अब देखो इतने सालों के बाद हुआ है। हम बोलते ना थर्ड आई ओपन हो जाएगी, थर्ड आई ओपन हो जाएगी, बहुत टाइम लगता है। थोड़ी थोड़ी ओपन हो जाती है, उसके बाद तुम्हें और काम करते रहना पड़ता है, तुम्हें ऐसी बड़ी बड़ी जगहों पे जाना पड़ता है जहां पर जाकर काम हो सके इसके ऊपर। और फिर मेरे को अंदर से फीलिंग आती है कि यहाँ पर जो जगह है कसार देवी, वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पॉजिटिवली इसलिए भी बहुत ज्यादा है, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ मिक्का, बट वहाँ पे ना स्लेट्स भी हैं, वहाँ पे और भी बहुत सारे मिनरल्स हैं, जिसकी वजह से मिलकर ना वहाँ की ऊर्जा बहुत ज्यादा तेज बढ़ी हुई है। मैंने ये ध्यान के बाद आने के बाद जब जीके सर को ये बात बताई, तो सर कहते तू अभी स्लेट्स को देखेगी, हमने अभी तक देखी नहीं थी, बट तुझे ध्यान में वो ऑलरेडी दिख गई। तो वो भी बहुत ब्यूटीफुल सा एक्सपीरियंस था। उसके बाद ना मैंने अपना लाइफ पर्पस भी पूछा। हमारा लाइफ पर्पस क्या है ना, वो भी बदलता रहता है। जब आप एक पर्पस को कंप्लीट कर लेते हो, योर लाइफ पर्पस गेट्स इंक्रीज, आपको एक डिफिकल्ट मतलब आगे का लाइफ पर्पस मिलता है। बिल्कुल उसी तरीके से जब आप फर्स्ट क्लास में होते हो तो आपका गोल रहता है कि आप फर्स्ट क्लास को क्रॉस करो, तब आप 10th क्लास के बारे में नहीं सोचते। फिर जब आप सेकंड क्लास में जाते हो तो आपका गोल होता है कि आप सेकंड क्लास को क्रॉस करो। उसी तरीके से हमारी लाइफ का जो पर्पस है वो भी बढ़ता रहता है। जब आप अपनी एक स्टेज पर होते हो तो आपका गोल होता है ए, फिर जब आप आगे जाते हो तो आपका गोल होता है बी। वैसे ही अपना लाइफ का पर्पस जब मैंने पूछा तो मुझे सिर्फ और सिर्फ जीके सर की पिक्चर दिखी। तो मैंने उनसे कहा कि सर मुझे आपका दिखा है, तो यू टेल मी लाइक यू नो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। एंड या अभी तो मुझे खुद के ऊपर बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। टीचिंग, मेडिटेशन, टेलिंग व्हाट आई लर्न इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ माई जर्नी, और ये मुझे करना है। बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था एंड बहुत अंदर से बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था जब ये एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ है। फिर जीके सर ने मेरा एक्सपीरियंस भी सबके सामने शेयर करवाया था, बट उस वीडियो के अंदर आवाज़ इतनी क्लियर है नहीं, वरना मैं वही लगा देती, मेरे को दोबारा आपको एक्सपीरियंस भी शेयर नहीं करना पड़ता। एक्चुअली जब ये सब कुछ हुआ ना, आफ्टर 3 days इट रियली फेल्ट लाइक कि उस लेवल पर मैं चार्ज हो गई हूँ जो शायद मैं पिछले 2 साल में कभी नहीं हुई। वहां से आने का बिल्कुल मन नहीं था, आई जस्ट वांटेड टू स्टे देयर, कि बस मैं यहीं पे रह जाऊं, कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, वैसी वाली फीलिंग आ रही थी। बट वी हैव टू कम बैक टू आवर वर्ल्ड रियलिटी एंड लिव आवर लाइफ। बट हाँ, उसके बाद आई वॉज वेरी वेरी चार्ज्ड। वहीं पर मैंने भगवद गीता की सीरीज भी स्टार्ट करी एंड इट वॉज अमेजिंग। आई वॉज क्वाइट अमेज्ड कि कार्तिक का महीना चल रहा है एंड वी स्टार्टेड विद भगवद गीता के डिवाइन गुण जो उसमें बताए गए हैं। सब कुछ मैं बहुत मतलब स्टंड थी, ये सब कुछ ना सोच कर समझ कर कि क्या चल रहा है, मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ, अपने आप ही सब कुछ चल रहा है। ये जो फीलिंग, ये रियलाइजेशन ही ना खुद में इतनी बड़ी थी, इतनी डिवाइन थी, that I just flowed with it। उसके बाद भी क्या हुआ, ये मैं पहुंच जाती हूँ, घर पहुंच जाती हूँ एंड उसके बाद क्या होता है, आफ्टर फ्यू डेज वी हैव दिवाली एंड आफ्टर फ्यू डेज आई हैव टू कम बैक टू यूके। बट हमारा प्लान बन रहा था 2 दिन पहले, मेरे यहाँ पे आने से पहले बरसाना जाने का। एंड बहुत सारे लोग उसमें कनेक्टेड थे, रिलेटिव्स भी कनेक्टेड थे, मेरे फ्रेंड्स भी कनेक्टेड थे दैट वी विल गो देयर। एंड सडनली आई वॉज डूइंग अ नाइट मेडिटेशन एंड मेरे को रात को आता है नाइट मेडिटेशन, सोते टाइम जो मैं मेडिटेशन करती हूँ, उसमें मुझे आया कि आई हैव टू गो टू काशी, आई हैव टू बी इन काशी। एंड आई वाज लाइक कृति व्हाट, क्या, हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ आर यू गोना गो टू काशी। फिर भी मैंने फ्लाइट्स देखी, मैंने ट्रेन देखी, मैंने बस देखी, मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है। मैंने कहा मम्मी मैं कल जा रही हूँ। मम्मी कहती तू चुपचाप यहाँ पे घर पे बैठी है, तू कहीं नहीं जा रही है। मैंने कहा आप चलो साथ में, कहती नहीं मैं भी नहीं जा रही साथ में। एंड देन पता नहीं क्या हुआ, मैंने रो रो के मैं सो गई है ना। एंड देन अगले दिन माय मदर कम्स एंड शी सेज कि चल चलते हैं। मैंने कहा ये क्या हुआ, हाउ डिड दैट इवन हैपन, लाइक क्या हुआ ये। उसके बाद मैंने चेक किया, फ्लाइट्स आर अवेलेबल नाउ, फ्लाइट्स weren't available
yesterday but now they are available. मतलब कुछ लॉजिक है इस चीज में? फ्लाइट्स अवेलेबल थी लेकिन बहुत महंगी थी। कल जब मैंने चेक किया तो बहुत महंगी थी, आज दे वर फाइन। फिर मैंने मम्मा के फ्लाइट्स बुक करने वाली लगी थी। उसके बाद मेरे भाई जी आते हैं, भाई आता है मेरा, कहता है तुम लोग अकेले जा रहे हो, मैं भी चलूं? मैंने कहा तुझे तो छुट्टियां मिल नहीं रही थी, अब तुझे कहाँ से छुट्टियां मिलेंगी? तो फिर वो अपने मैनेजर से पूछता है, तो उसका मैनेजर भी हाँ बोल देता है, तो वी थ्री गो। बिकॉज मेरे पापा को छुट्टी मिली नहीं एंड मेरे पापा वाज लाइक तुम्हें पहले याद नहीं आया? मम्मी कहती है कल से ही तो इसने बोलना चालू किया। मैंने कहा पापा परसों मतलब कल ही मेरे को आया है कि मेडिटेशन में कि मेरे को काशी जाना है, आई हैव टू बी देयर। और हम लिटरली एक दिन में पैकिंग करते हैं, जाते हैं। द वेरी दैट डे हम लोग वहां पर गए, हमें काशी विश्वनाथ के दर्शन नहीं होते हैं। वी डोंट गेट टू सी द शिवलिंग। एंड देन मैं वहां मेडिटेशन करती हूँ। मुझे मेडिटेशन में जो एक्सपीरियंस हुआ, हाय, बहुत ही सुंदर मेडिटेशन का एक्सपीरियंस था। बट आई एम टोल्ड नॉट टू शेयर दैट, सो आई एम नॉट गोना शेयर दैट। बट मुझे जो शेयर करना है वो ये है कि हम लोग ना काल भैरव का मंदिर तब नहीं गए थे। अगले दिन हम लोग काल भैरव के मंदिर गए एंड देन वी गॉट अ ब्यूटिफुल दर्शन ऑफ शिवलिंग। दे वर सो अमेजिंग। आप काशी विश्वनाथ जाओ ना तो मंदिरों के पीछे मत भागना, चाहे 2 मंदिर जाना, लेकिन गंगा जी में स्नान करना। बहुत कम लोग हैं जो गंगा जी में जाके स्नान करते हैं, स्नान जरूर 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 करना। स्नान करने के बाद मंदिर जाना, मंदिर जाने के बाद वहीं पे बैठ के आसपास वहां पे इतनी जगह बनाई हुई है उन्होंने ध्यान करने की, बैठने की। लोग बैठते ही नहीं है, इतने सारे लोग होने के बावजूद भी वो जगह खाली पड़ी रहती है, यहाँ पे कोई नहीं बैठता। लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, चले जाते हैं। वहां पे बैठो तभी आप उस ऊर्जा को अपने अंदर ले पाओगे, अपने सेल्स के अंदर, अपनी बॉडी में उस जगह की ऊर्जा को महसूस कर पाओगे, वरना कोई फायदा नहीं है वहां पे जाने का। खाते रहो, खाना जरूरी है लेकिन वहां की ऊर्जा को लेने के लिए तो हम गए हैं ना। तो ये हमने वहां पर किया एंड देन वी केम बैक। हम सुबह 4 बजे पहुंचे हैं पटियाला एंड अगले दिन 4 बजे मुझे फिर निकलना था फॉर लंदन की फ्लाइट। एंड मुझे इस बार लग गए 26 घंटे लंदन पहुंचने में, जबकि मेरी डायरेक्ट फ्लाइट थी। बाय गॉड मेरी डायरेक्ट फ्लाइट थी, उसके बावजूद भी इतना टाइम लग गया। रीजन बीइंग फॉर मेरी फ्लाइट डिले हो गई फॉर लाइक 2 आवर्स एंड देन इनको लंदन में लैंड होने के लिए आधे घंटे तक जगह नहीं मिली। ऊपर ही ऊपर घूमती रही, रीडिंग स्लो लंदन के ऊपर घूमती रही है। उसके बाद इन्होंने 15 मिनट प्लेन को लगाने में लगाए जगह पर। उसके बाद घंटा लगा मुझे बैगेज क्लेम में। इतना थक गई ना मैं इस बार, तो बहुत थक गई मैं। प्लस ऊपर से जो हमारी इंडिया की सारी फ्लाइट्स हैं, दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, उसके ऊपर से नहीं आती है, तो पूरा गुजरात में से होकर दे एंटर इनटू ईरान। तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है, 1.5 घंटा एक्स्ट्रा लगता है। बट आई रीच्ड सक्सेसफुली and literally this India trip was amazing, beautiful, I mean really beautiful। इस बार महादेव की कृपा बहुत रही है, सच में हर हर महादेव। नीलकंठ उन्होंने बुलाया, फिर उन्होंने काशी विश्वनाथ भी बुलाया। सही में कहाँ, मतलब हम कहाँ बरसाना जाने वाले थे, कहाँ पहुंच गए हम काशी विश्वनाथ। एंड बहुत मतलब मजा आया, बहुत मजा आया। इट वॉज अमेजिंग अमेजिंग। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ से जा रही हूँ तो मैं काशी जाऊंगी। आई एम सो सॉरी, दिस एक्सपीरियंस वॉज सपोज टू बी ओनली ऑफ महातर बाबा जी केव्स एंड उत्तराखंड, बट ये काशी का भी बन गया बिकॉज काशी का बहुत छोटा सा था, तो आई थॉट दैट आई फील लाइक शेयरिंग। उसकी क्या अलग वीडियो बनानी, आप इसी में देख लेना। इट वॉज अमेजिंग। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हरिओम एवरीवन, राधे राधे।